नमस्कार भावी पीढ़ी के बुद्धिजीवी संरक्षकों। आज मैं संतोष श्री अरविंदो सोसाइटी के रूपांतर कार्यक्रम के प्रतिनिधि के रूप में आपके अपने किशोर बालकों के उचित संरक्षण, परिवर्धन, पल्लवन हेतु वार्ता हेतु उत्सुक हूँ। तो आइए, आपका अभिनंदन। अपनों की ठोकर से जब घायल हो जाए ये मन, अपनों की ठोकर से जब घायल हो जाए ये मन, अनजानों में ढूंढता ये थोड़ा सा अपनापन। अब आपके सामने जब ये स्थिति आती है तो क्या हम उत्तरदायी नहीं है? अगर हमारा बच्चा हमसे हट करके किसी और की तरफ जाता है, किसी अनजान व्यक्ति के पर निर्भर होने लगता है, तो क्या इसके उत्तरदायी कौन है? उत्तरदायी हम ही तो हैं। तो इसके जब हम बालकों की परेशानी नहीं समझते, तभी बच्चा दूसरों की तरफ उसकी अभिवृत्ति या झुकाव होने लगता है। आइए, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जो हमारे पूरे व्यक्तित्व के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था से ही किशोरावस्था में जिस प्रकार की प्रवृत्तियां हमारे अंदर पनपती हैं या विकसित होती हैं, वह उसी के माध्यम से हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व दृष्टिगोचर होता है। किशोरावस्था, कल आपसे इस बारे में बात भी हुई थी कि किशोरावस्था क्या है। देखा जाए तो किशोरावस्था वो समय है जब एक विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। संक्रमण में नहीं चलता है। अब आप देखिए, सबसे बड़ी बात है किशोरावस्था, जो बाल्यावस्था से हट करके बच्चा किशोर होने लगा और उसके अंदर विचारशीलता भी आने लगी, और वो अपनी बाल्यावस्था में जहां पर उसकी बुद्धि विकसित नहीं हो रही थी, वो बुद्धि के विकास की ओर एक परिपक्व स्थिति में जा रहा है। जैसे पेड़ का फल धीरे धीरे पकने की स्थिति में आता है, उसमें अगर उसके अंदर जरा सी भी कोई विकृति पैदा हो गई तो समझो कि उसका पूर्ण व्यक्तित्व विकृत हो जाएगा। और उसके उत्तरदायी कौन होंगे? हम। जब उसका पूरी तरह से परिवर्धन, पल्लवन, संवर्धन नहीं होता तो उसके अंदर अनेक दुष्प्रवृत्तियों का उद्वेग हो जाता है। क्योंकि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यदि हम उसके का ध्यान नहीं रखेंगे तो उसके अंदर अपराधी प्रवृत्ति भी पैदा हो सकती है, मानसिक रोग पैदा हो सकते हैं। आवेग और संवेगों का परिवर्तन जब होता है तो वो उसके कारण एक विरोध की स्थिति में आ जाता है कि बहुत संयत बालक था, बचपन में बड़ा संयत था, परंतु आगे चलकर वो कैसा होता है, एक विद्रोही तरह का होता है। कभी हम किसी उसको देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं तो कहते हैं अरे ये वही व्यक्ति है, बचपन में तो ये कैसा लगा करता था। तो कारण क्या है? उसका अगर अच्छी तरह से संवर्धन हुआ होता तो वो शायद उतना ही प्यारा और उतना ही अच्छा होता। परंतु दूसरी ओर कई बार बच्चा जो है, कहते हैं ये वही बच्चा है, हाँ, बड़ा स्मार्ट और बड़ा अच्छा सा लगता है, बातें करने का स्टाइल इसका कितना अच्छा है, इसकी जीवन शैली कितनी अच्छी है। तो उसका कारण क्या रहा? केवल किशोरावस्था का परिवर्धन, किशोरावस्था का पल्लवन, जो कि किसके द्वारा हुआ? आप लोगों के द्वारा। आप संरक्षक हैं, माता पिता से अधिक तो कोई भी नहीं जानता अपने बच्चे को। चाहे कोई कितना भी वैसी रिश्तेदारी हो, सिर्फ 3 लोग ही हितैषी होते हैं जीवन में। सबसे पहले माँ, पिता और गुरु। इसीलिए मैं हमेशा ही ये बच्चों को समझाती हूँ, केवल इन तीनों से कभी अपनी किसी भी प्रकार की बातें मत छिपाओ। और कल हमने किसके बारे में बात की थी? तनाव के बारे में। तनाव भी एक मानसिक आवेग है और उसका ही एक और भी विकसित रूप हताशा हो जाती है। पहले हम तनाव के बारे में ही पूछ लेते हैं। जब हमारे सामने कोई क्षमता से अधिक कार्य आ जाता है तो क्या होता है? हमारे अंदर एक तनाव पैदा हो जाता है और उस बालक के सामने, जिसके सामने वो एक क्षमता से अधिक की परिस्थिति का चैलेंज या चेतावनी होती है, तो उसके लिए उसके अंदर से मानसिक और शारीरिक आवेगों का आवेग
उत्पन्न होने लगते हैं और उसके प्रति उसके शरीर भी क्रियाशील हो जाता है। और जब क्रियाशील हो जाता है तो उसके प्रति वो व्यवहार करता है, किस तरह से मैं इस स्थिति को संपन्न कर लूँ, इस स्थिति को उस इस स्थिति का उचित प्रकार से क्रियान्वित कर सकूं। और जब वो पूरी तरह सफल हो जाता है, उस चीज को कर लेता है, तो क्या है, उसके बाद उसका तनाव समाप्त हो जाता है। जैसे कि कभी-कभी भूख के लिए भूख होती है? घर में मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, कोई नहीं है, उसको भूख लग रही है, चारों तरफ से चीज़ें देख रहा है और उसके बाद चीज़ें उठा रहा है, तब तो उसे बड़ा गुस्सा आ रहा है कि मेरी मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, पता नहीं कैसे छोड़ के चले गए। पर जब चीज़ें लेता है तो भूख के लिए उसने सारे सामान के लिए इधर-उधर हाथ-पैर उड़ाए, खीज भी उठ रही है, उसके अंदर तनाव भी हो रहा है और जब उसने सारी चीज़ खा ली, खाया और उसके बाद शांत हो गया। अब यही तनाव कई बार आपके इच्छा की पूर्ति के लिए भी होता है। कोई भी इच्छा है, कोई अभिलाषा है, जो कि कोई और नहीं दे पा रहा, उसे ही करनी है, तो उसके लिए तनाव होता है और उस इच्छा पूर्ति को लग जाता है और उस इच्छा पूर्ति को जब वो संपूर्ण कर लेता है, इच्छा की पूर्ति कर लेता है, तो उसके बाद उसका तनाव समाप्त हो जाता है। ये तनाव कभी-कभी विद्यालय में होते हुए अपमान में भी हो जाता है। विद्यालय में ही क्या, कहीं भी उसका अगर अपमान होता है, तो उसको लगता है कि इसको मैं ठीक कर दूँगा। और ये इसका नकारात्मक रूप होता है। पहली जो बातें हमने कहा, कई वो सकारात्मक रूप थी और ये थी नकारात्मक। तो उसी तरह से हम क्या ध्यान देते हैं कि हम उसकी असंतुलित दशा में संतुलन लाने के लिए, उसके तनाव को हटाने के लिए हम उसका कई बार उसका सहयोग भी करते हैं। और इसी का जो उग्र रूप है, वो आ जाता है हताशा। हताशा को भग्नाशा भी कहते हैं, निराशा भी कहते हैं, कुंठा भी कहते हैं और अंग्रेजी में फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। जैसे कि हताशा, हत प्लस आशा, आशा जो है मर गई, निराशा नहीं प्लस आशा, आशा की समाप्ति, भग्नाशा, भग्न टूटी हुई आशा, टूटी हुई आशा। और फ्रस्ट्रेशन तो आप जानते हैं, कुंठित व्यक्तित्व जो कि कोई समझने, सोचने समझने में समर्थ ना हो, तो उसको कह देते हैं कुंठा। और कई बार क्या होता है कि इसके पश्चात अगर मैं कहूँ कि हताशा को बताने से पहले मैं कुछ पंक्ति आपको बताऊंगी कि बच्चे के अंदर क्या स्थिति होती है, और ये भी हरवंश राय बच्चन की ही उसी पंक्ति में से ली गई हैं। ये जो कल मैंने पूर्व चलने के बटोही बताया था, तो आप उसके माध्यम से सारे हताशा की स्थिति समझ सकते हैं। स्वप्न आता स्वर्ग का, ड्रग कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती, रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। यही हताशा की स्थिति हो जाती है। तो उसके बाद हताशा के निवारण के लिए वो कहते हैं, आंख में हो स्वर्ग, आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अब आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि हताशा आखिर है क्या। जब किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला जो संवेगात्मक तनाव है, वो क्या कहलाता है, हताशा। यानी बच्चे की आशा सारी समाप्त हो गई और जो है वो हताशा उस लक्ष्य, या इस तरह से अगर हम कहें तो ये हो सकता है कि हताशा उस लक्ष्य या आवश्यकता की पूर्ति में अवरुद्ध होने या निष्फल हो जाने की भावना है, जो कि उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अगर किसी की महत्वपूर्ण बात में जो करना चाहता हो और वो कार्य ना कर सके और उसमें बाधाएं आ जाएं, तो बच्चा हताश हो जाता है। अब ये हताशा आपके अंदर भी होती है। मान लीजिए आपको सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़नी थी। आपने सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दिया और आप सो गए। जब 5 बजे का आपने अलार्म लगाया, वो बाई चांस आपका अलार्म बजा ही नहीं। आप हड़बड़ा कर उठते हैं और देखते हैं घड़ी में 6 बज रहे हैं। अब आप जल्दी-जल्दी तैयारी करते हैं और उसको लेकर के भागते हैं। जब वो भागते हैं, तो जब तक स्टेशन पर पहुँचते हैं, तभी आपको पता चलता है, अरे! ट्रेन तो जा चुकी जी, अभी-अभी गई है।
जबकि आपने इतनी तैयारी की, आप एकदम ऐसे हो जाते हैं जैसे कि आपके पैरों में से जान सी निकल गई। आपके जैसे धरती फट जाए, जैसे एक कहावत आती है ना, धरती फट गई थी, ऐसा लगा कि जैसे मैं जमीन के अंदर धंसता चला जा रहा हूँ। तो वो स्थिति क्या थी? हताशा। ऐसे जब आपके साथ हो सकती है, आप तो इतने बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, सब कुछ है, तो आपके बच्चे में क्यों नहीं होगी? और उस बच्चे को हम क्या समझाएंगे कि बेटा, कभी भी अगर सूरज की तरह से चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। ऐसा नहीं कि ये तो तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं सूरज की तरह सब जगह चमकूं, अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति करूं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करूं, और क्या है, एकदम सारे संसार को प्रकाशित करूं। पर उसको प्रकाशित करने के लिए आपको जलना भी तो पड़ेगा। ये बात उसको एहसास कराओ कि जो है कोई भी उपलब्धि हमें बिना कठिनाइयों के नहीं होती, पर हताश होने से कुछ भी काम नहीं चलता। ये कई तरह से होती है, इससे होती है। अगर हम एक साधारण ढंग से कह दें तो 3 प्रकार की हो गई हताशा। सबसे पहले एनवायरमेंटल, जो कि एनवायर से, वातावरण से संबंधित होती है। जैसे वातावरण में कुछ ऐसी स्थिति पैदा होती है, इसको मैं विस्तार से बाद में बताऊंगी, एनवायरमेंटल होती है। कुछ पर्सनल होती है कि पर्सनल भी हमारे साथ कोई बाधाएं होती हैं, उसमें नहीं है, उसमें भी पर्सनल में भी हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे कि शारीरिक दोष है, कुछ भी है जिसके कारण हम हताश हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कॉन्फ्लिक्ट प्रोडक्शन, जैसे कि संघर्षों से, मानसिक संघर्ष हमारे अंदर हो रहा है और हम उसके साथ उसके माध्यम से उस कार्य को कर नहीं पा रहे, उसमें निष्फल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं और हम हताश हो गए हैं। तो हताशा जो है जीवन के का, अगर इस हताशा से अगर उबर जाता है व्यक्ति तो आगे बढ़ जाता है, पर वो हताशा में ही डूबा रहता है तो क्या होता है कि वो अपने व्यक्तित्व को कुंठित, क्या व्यक्तित्व को ही समाप्त कर देता है। और एक बात और भी है कि आप अगर अच्छी तरह से हैं तो आपको सब पूछ रहे हैं। अगर आपका व्यक्तित्व गिरा हुआ है, बेकार है, आप कुछ कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो कोई आपको पूछ भी नहीं रहा। तो इसलिए ध्यान रखो कि हताशा को अपने जीवन में ना आने दो, यानी आप अपने बच्चों के जीवन में हताशा ना हो। अगर आपको दिखता है कि मेरा बच्चा, उसके 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार में सबसे पहला तो एक बाह्य, जिससे कि हताशा बनती है, और दूसरा होता है आंतरिक। बाह्य में क्या होता है कि किसी बाहरी व्यक्ति से, किसी अधिकारी से या किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा उसके कार्य करने के, जिस इच्छा की पूर्ति के लिए उसको वर्जना लगा दी जाती है, उसको प्रतिरोध कर दिया जाता है, तो वो बाह्य 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 लोगों के द्वारा डाली गई हताशा होती है। अब मान लीजिए एक बच्चा है, उसका बोर्ड का पेपर है। अब बोर्ड का पेपर है, वो क्या हुआ है, बहुत उमंग से, उत्साह से, पूरी तैयारी के साथ जा रहा है। जब जा रहा है, चलते चलते क्या होता है, उसकी साइकिल का पंचर हो जाता है। अब जब साइकिल का पंचर हो जाता है, चारों तरफ देखता है, कोई पंचर ठीक करने वाला नहीं होता। धीरे धीरे साइकिल को खींचता हुआ वो अपने विद्यालय पहुंचता है। जब विद्यालय पहुंचता है तो भाई 10 मिनट से लेट हो चुके हो आप, 10-15 मिनट लेट हो चुके हो, आपको तो एंट्री नहीं दी जा सकती। वो बहुत गिड़गिड़ाता है, बहुत कुछ कहता है कि जी मेरे साथ ऐसा हुआ, पर कोई सुनने को तैयार नहीं। कारण क्या है कि उन अधिकारियों को, जो विद्यालय के अधिकारी हैं, उनको भी एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इसके बाद बच्चे कोई भी कैसे भी हो जाए उसको प्रवेश नहीं दिलाया जाएगा, क्योंकि उससे तो उनका अनुशासन भी भंग होता है। और अगर वो ऐसा करने लगेंगे तो और लोग भी हैं, वो भी मतलब बाध्य हैं कि उस नियम की पूर्ति करने के लिए। वो समझ रहे हैं इस बच्चे, पर आखिरकार उस बच्चे का पेपर नहीं होता और वो रोता हो जाता है और अगले पेपर की भी तैयारी नहीं करता। आखिरकार माता पिता परेशान तो होते हैं, पर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, इससे ही तो सब कुछ नहीं है। एक सपने से के डूब जाने से, एक इच्छा होने से जीवन थोड़ी मरा करता है। तो वो जो है फिर भी बच्चे को कोशिश करते हैं। एक होता है आंतरिक। आंतरिक क्या होता है कि जब हमारे अंदर में ही एक प्रकार का भय होता है, जैसे कि हम सोचते हैं कि हमारी जो शिक्षा है, इसके माध्यम से हमारे अंदर इतना ज्ञान ही नहीं है कि हम इस कार्य को कर पाएंगे।
ये भय हो गया। कभी-कभी शक्ति का भय हो जाता है कि मेरे पास तो इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सामने वाले को पछाड़ दूँगा, तो वो हताश हो जाता है और पीछे खिंच जाता है, वो पलायन करने लगता है। एक तरह से पलायन वाली जो प्रकृति है, वो भी हताश होने वाली प्रकृति होती है। तो क्या करता है कि ज्ञान से कभी-कभी उसके अंदर साहस नहीं होता, उसके अंदर होता है, सब कुछ तैयारी है, पर वहाँ परिस्थिति को देखते ही वो पीछे हट जाता है और कहता है नहीं, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं। तो जब हम अपने को स्वयं में अक्षम पाते हैं, कुशलता के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, आपके साहस के माध्यम से, तो क्या है, वो भय की स्थिति हमें हताश बना लेती है, हमारी आशाएँ समाप्त हो जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो बच्चा बच्चा हताश होने लगता है तो उसके के व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। कई बार वो कहता ही नहीं कुछ भी, किसी से कुछ नहीं कहता, तो कई बार बहुत आक्रमणकारी होता है, किसी से बात करना नहीं चाहता, किसी से कुछ भी, ये चाहता है मुझसे कोई बात मत करो, और जो है आक्रमणकारी होने लगता है और कभी-कभी सरेंडर कर देता है, जी जो चाहो वो कर लो। मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता। बच्चे से कहा चल तू ये कर, जी कर लूँगा, जी ये, तो मतलब उसके अंदर ऐसा सरेंडर हो जाता है कि वो मानता ही नहीं कि ये वाली बात, मुझे इसमें बुद्धि लगानी चाहिए, दूसरा व्यक्ति मेरे ऊपर ज़बरदस्ती बातों को थोप रहा है, मैं उसको क्यों नहीं कर रहा? पर उसके अंदर ये करने की क्षमता ही समाप्त होने लगती है। और कई बार क्या होता है, एकांतवासी, वो किसी से मिलना ही नहीं चाहता, वो बिल्कुल असामाजिक हो जाता है, उसे कोई किसी का आना, किसी का बोलना सब कुछ है और सबको झिड़कने लगता है और कभी-कभी सोचता है कि मैं तो क्या कहते हैं, रोगी हूँ और मुझे किसी से बात करनी नहीं चाहिए, मैं धीरे-धीरे समाप्त हो जाएँगे। और यही हताशा की स्थिति मनुष्य के अंदर डिप्रेशन या अवसाद की स्थिति में लाता है, और अवसाद की स्थिति अगर ध्यान दी जाए, तो ये अवसाद शायद शारीरिक रोग से भी भयंकर और भयानक होता है। क्योंकि मैंने कई अवसाद की स्थितियों के, चाहे उन्हें कितना समझाओ, वो समझने को ही तैयार नहीं होते। वो तो कहते हैं, "नहीं जी, मैं तो रोगी हूँ, मैं नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, मैं कुछ नहीं।" उसको इतनी चाहे काउंसलिंग दो, ये कुछ दो। पर अगर उस हताशा की प्रारंभिक स्थिति से ही या तनाव की स्थिति से ही केवल उसके माता-पिता उसको और उसका परिवार जब उसे सँभालता है, तो शायद वो उस स्थिति तक हम आ ही नहीं पाते। उस स्थिति का वो तक जा ही नहीं सकता। इसी तरह से हम देखते हैं कि तनाव से व्यक्तित्व के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ जाता है। वो उसका व्यक्तित्व ही कुंठित हो जाता है, व्यक्तित्व क्या है, कोई कार्य करने में बिल्कुल असमर्थ हो जाता है और उसके विकास में अनेक बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। उसकी भावनात्मक दशा अस्थिर हो जाती है, मतलब जहाँ सुख है, वहाँ सुखी नहीं हो पाता, जहाँ दुखी होना है, वहाँ पर दुखी नहीं हो पाता होता और ये ये मानस और उसका मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल विकृत हो जाता है, असामान्यता प्रकट करने लगता है और आप कहें कि उसका उसका असंतुलन, मानसिक असंतुलन के कारण उसका व्यवहार ही कुछ अजीब-गरीब है। कई बार तो लोग उसे कह देते हैं, "अरे! पागल हो गया है क्या? ये तो पागल है, इससे तो कोई बात ही मत करो।" अब अगर किसी को ऐसा कह दिया जाए, तो वो व्यक्ति कैसा महसूस करेगा कि वो तो कोई कार्य कर ही नहीं सकता। उसकी तो क्या स्थिति होगी कि वो किसी काम को करने में अगर कहे हाँ, हाँ, मैं तो पागल हूँ, मैं तो हूँ ही पागल, और इस तरह से उसका व्यक्तित्व धीरे-धीरे ऐसे करके कुंठित होता चला जा रहा है कि वो समझ ही नहीं पाता कि मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, अब उसको इस तरह से समझाओ कि बेटा, शेर भी जो होता है ना, जब छलांग लगाता है, तो छलांग लगाता है, तो उसका एक कदम पहले पीछे जाता है। जब शेर इस तरह छलांग लगाएगा, तो उसके पहले पीछे के जो पंजे हैं, वो पीछे जाएँगे, तब वो आकर आएगा। तो तू क्यों घबरा रहा है? एक बार की बात है, एक सपने के मरने से कोई जीवन थोड़ी मरा करता है। तो तू क्या कहते हैं, परेशान मत हो, आगे बढ़। चल, हम तेरे साथ हैं। अरे, उनसे पूछ जिनके साथ कोई नहीं खड़ा होता, तो भी वो आगे बढ़ जाते हैं, और तेरे साथ तो तेरा पूरा परिवार खड़ा हुआ है। तू क्यों घबराता है? और उसको सिर्फ सहानुभूति, प्रेम इस तरह से ही किया जाता है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं हम बात करते हैं कि इसके हताशा के कारण क्या-क्या होते हैं। हताशा के कारण होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक कारण। अब बच्चा जो है, विद्यालय में उसका एडमिशन हो गया। अब भौतिकता में जैसे भौतिक वातावरण, भौतिक वस्तुओं के समय, अब भौतिक वस्तु असली इसकी क्या है? पाठ्य पुस्तकें।
पाठ्य पुस्तकें, अब माँ को वैसे तो बहुत शौक है ना? ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पर उसके पास पैसा बहुत आ जाता है, कि धन की कमी नहीं है, तो वो हमेशा बच्चे को कहते हैं कोई परहेज नहीं, पर अपनी श्रृंगार साधन के लिए, अपनी चीज़ों के लिए वो बहुत ज़्यादा सजग रहती है, परंतु अपने बच्चे की पढ़ाई के प्रति इतनी सजग नहीं है। बच्चा विद्यालय जाता है, उसको उत्तर पुस्तिकाएँ भी चाहिए, कॉपी भी चाहिए, किताब भी चाहिए, पेन भी चाहिए, पुस्तक चाहिए, फीस भी चाहिए, तो टीचर जो है उसे रोज़ खड़ा कर देता है। तेरे पास कॉपी नहीं है, वो काम करना चाहता है, होमवर्क करना चाहता है, उसके पास कॉपी नहीं है। एक मैंने बहुत पहले एक कहीं कोई नाटक देखा था, उसमें क्या होता है कि एक बच्ची जो है रोज़ अपनी माँ से कॉपी माँगने की जिद करती थी, उसकी माँ उसको कॉपी नहीं लाके देती थी। स्कूल में जाती थी, वो कहीं रब करती रहती थी लिखे हुए को, और फिर उस पर लिखती रहती थी, और उसके बाद एक दिन उसने क्या किया, सुसाइड कर लिया। वो कहते हुए भी मुझे बहुत दुःख हो रहा है कि उसने सुसाइड कर लिया, और उसके पास नीचे उसमें ज़मीन पर उसने लिखा हुआ था, माँ मुझे कॉपी दिला दो, माँ मुझे कॉपी दिला दो। देखो बच्चे, देखिए, चाहे आपके पास कितना धन है, तो वही है, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर बच्चे के साथ हम बहुत उसके उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति, विद्यालय की आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहेंगे, घर पर भी उसको ध्यान देंगे, तो क्या होगा, अपने गहने-वहने बनाने से हमें क्या फ़ायदा है? बच्चा ही तो हमारा गहना है, असली धन, अमूल्य धन हमारा बच्चा है। अगर हम उसकी परवरिश नहीं करेंगे, वैसे धन को चाहे कितना तिजोरी में रखते रहो, कितना सँभाल कर रखते रहो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका बच्चा टूटता जा रहा है, छिनता जा रहा है, तो आपका धन समाप्त होता चला जा रहा है, और आपके प्रति उसके अंदर प्रेम की भावना, आदर की भावना ना रहकर आक्रोश की भावना अगर आती जा रही है, तो आप सोचिए कि आपका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि आप कैसे माता-पिता हैं, आपका माता-पिता होना व्यर्थ है, क्योंकि आपको तो ईश्वर ने इतना बड़ा उत्तरदायित्व दिया है, और माँ-बाप का सम्मान होना बहुत बड़ी बात है, तो आप उस सम्मान के योग्य बनिए, अपने ध्यान रखिए। अब आ जाते हैं सामाजिक वातावरण। कई बार समाज भी हमें बहुत इस तरह की स्थितियाँ पैदा करता है कि हमें हताशा हो जाती है। मैं अगर प्राचीन क्या, कुछ समय पहले की बात करूँ, कि गाँव में गाँव के जो लोग थे, वो जातिवाद बहुत रखते थे। आज भी जातिवाद बहुत है, परंतु जहाँ पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, वहाँ पर शायद जातिवाद की प्रथा नहीं है। पर जिन लोगों ने जातिवाद को देखा है, जातिवाद की परेशानियों को सहन किया है, वो इस विषय को जानते हैं। ये सामाजिक वातावरण है। पहले गाँव में क्या होता था कि हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था, यानी उसका सामाजिक बहिष्कार। कोई गलती हो गई, कुछ हो गया। जब वो सामाजिक बहिष्कार हो जाता था, उस व्यक्ति को अगर एक बार खाना ना दो, कुछ ना दो, पर उसका उपेक्षा कर दो, उसको उपेक्षित व्यवहार मिले, तो उसकी स्थिति सबसे बड़ी होती है। आप देखिए कि मैंने शायद एक बार बताया था कि अगर बच्चा बहुत क्रोधी है या कुछ है, तो उसकी उपेक्षा कर दीजिए। वो बच्चा थोड़ी देर में ही अपने आप सूझ जाता है, और जब समाज उसका उपेक्षा कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा, तो उसको हताशा एकदम उत्पन्न होने लगती है। वो समझ नहीं पाता, तो उसका जो जीवन विकास की ओर चलना होता था, एक प्रगति की तरफ जाना होता था, तो वो क्या है, पीछे की तरफ, अवनति की तरफ वो चलता चला जा रहा है, और उसका पतन होता चला जा रहा है। तो बताइए, हमने इस सामाजिक स्थिति ने हमने क्या किया? हम जिस समाज के प्रति हम जीने की इच्छा रखते हैं, उस समाज ने ही उसको उसको अवनति के गड्ढे में डाल दिया। अब बताओ वो कैसे उभरेगा? तो इसके लिए हमें चाहिए कि शिक्षा का प्रसार हो, व्यक्ति-व्यक्ति की महत्ता को समझा जाए, आपस में सब इंसानियत के नाते एक-दूसरे का आदर करें, सम्मान करें। क्योंकि जातिगत प्रथा उस समय आवश्यक थी, जब एक तरह का समाज का निर्माण हो रहा था। आज की जो परिस्थिति है, वो क्षमताओं का जीवन है। जिसके अंदर जैसी क्षमता होगी, वही वो कार्य कर सकेगा, और क्षमता पैदा किससे होगी? शिक्षा के माध्यम से। तो इसलिए हमें बच्चों को शिक्षित करने के लिए समाज के इस तरह के नियमों का, सामाजिक समाज विरोधी स्थितियों का, सामाजिक वातावरण का एक समाज का एक स्वस्थ वातावरण हमें बनाना पड़ेगा। कभी-कभी क्या होता है कि अन्य व्यक्ति, वो भी बच्चे को हताश कर देते हैं। अब
अन्य व्यक्ति में कोई भी हो सकता है, चाहे तो आप हैं, माँ-बाप हैं या कोई बड़े हैं, पड़ोसी हैं जिनका कि आपके घर में बहुत दबाव बना रहता है या किसी का है। बच्चा जाना चाहता है जी मेला। मेला जाना चाहता है क्योंकि सब लोग जा रहे हैं, या स्कूल के बच्चे जो हैं वो सब जा रहे हैं पिकनिक पर। आपने कह दिया नहीं नहीं मैं वहां नहीं भेजूंगा, बिल्कुल नहीं भेजूंगा क्योंकि तू बिगड़ रहा है, वहां जाकर तू ही कौन सा कुछ कर रहा है, कौन से तू अच्छे नंबर दे रहा है, मैं बिल्कुल नहीं भेजूंगा किसी भी हालत में। अब बच्चा जो है हताश हो, उसने तो बहुत सारी अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग की, मैं ये भी लेकर जाऊंगा, मैं ये करूंगा, ये पहन कर जाऊंगा, ये चीज ले चलेंगे, पर आपने लास्ट टाइम पर कहा नहीं तू नहीं जाएगा। तो क्या हो गया, आप ऐसे अन्य व्यक्ति बनना चाहते हैं, उसको यदि आप नहीं भेजने की स्थिति में, तो उसका कोई विकल्प ढूंढिए कि चलो बेटा मैं वहां नहीं भेज दूंगा, पर मैं तुझे खुद घुमाने लेकर के जाऊंगा। तो उससे क्या है कि उसको हताशा की स्थिति नहीं आने देना। तो वो अन्य व्यक्ति आप ना बने जो कि बच्चे को बच्चा सोचे कि यही मेरे जीवन के मार्ग में बाधा बन रहे हैं। तो हमें उस तरह के अवरोधात्मक स्थिति नहीं बननी चाहिए। कभी कभी आर्थिक कठिनाई होती है, आर्थिक कठिनाई मैं समझ सकती हूँ कि आर्थिक कठिनाई सबसे बड़ी कठिनाई होती है जीवन में। क्या है इस अर्थ के में कहते हैं ना, एक बहुत वो है भूखे भजन ना होए गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। कि भूखा व्यक्ति कभी भी अ, कभी भी अच्छी प्रकार से कार्य नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि बच्चा भूखा है या कुछ है, हमारे घर में कोई परेशानी नहीं है, परेशानी है, हम बच्चे की आवश्यकताओं को भी पूर्ति नहीं कर रहे, तो हमें खुद भी बहुत दुख होता है, परंतु करें तो क्या करें, हैं। माँ अधिक पढ़ी लिखी नहीं है, पिता को कोई ऐसा कार्य आता नहीं है, तो उसमें क्या है कि आपको परेशान होने की, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है। कुछ तो आता है, ऐसा तो ईश्वर ने किसी को नहीं भेजा कि किसी के अंदर कोई कार्य कौशल आता ही नहीं। किसी भी तरह का कौशल है, उस कौशल को ध्यान करिए, माँ भी और पिता भी, और उसके आधार पर उस कौशल से करना शुरू करें। चाहे छोटा सा ही है, माँ कढ़ाई बुनाई का है, भोजन बनाने का है, यदि माँ बहुत अच्छा भोजन बनाना जानती है तो खाने की डिलीवरी कर सकती है, लोगों को भोजन दे सकती है, या फिर सिलाई कढ़ाई करती है तो कुछ लोगों को और सिखा करके खुद करके फिर उसके बाद थोड़ा समय तो लगेगा, पर धीरे धीरे आर्थिक स्थिति भी सुधरती चली जाएगी। और बच्चा पता है क्या सोचेगा कि अरे मेरे माता पिता समस्या से समाधान करना कितना जानते हैं, कैसी कैसी परिस्थिति उनके पास आई पर उन्होंने मुझे कभी परेशान नहीं होने दिया। मेरी शिक्षा का हमेशा उनके द्वारा ही एक उचित प्रबंध किया जाता रहा। उसके बाद हम देखते हैं शारीरिक दोष। शारीरिक दोष वास्तव में बहुत हताशा को पैदा करता है। जो बच्चा सुन नहीं पाता, वो संगीत का आनंद नहीं ले सकता। कक्षा में पढ़ने के समय में उसको कुछ नहीं आता, केवल मास्टर की बॉडी लैंग्वेज को देख करके ही वो सोचता है शायद ये कहा जा रहा हो। अगर मास्टर पीछे खड़ा हो, टीचर पीछे खड़ी हो, तो क्या कहते हैं वो बिल्कुल ही नहीं समझ में आता। कई बार तो उसको ये लगता है शायद और बच्चों के साथ भी ऐसा होता होगा, क्योंकि दूसरों की बातें वो समझ नहीं पाता। जब वो समझ नहीं पाता तो वो उसके आधार पर ही धारणा बना लेता है, और जो है वो हताश होने की स्थिति में जाने लगता है। ऐसी दृष्टि दोष वाला बच्चा है, वो प्राकृतिक सौंदर्य को या किसी भी सौंदर्य को नहीं निहार सकता। उसी के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति पैर का विकार है, तो वो किसी दौड़ में या खेल में भाग नहीं ले पाता। कोई कोई अगर हाथ से परेशान है, तो वो उतनी कुशलता से काम नहीं कर पाता। परंतु जो लोग अक्षम होते हैं और समझदार होते हैं, वो उसमें से ही एक कौशल निकाल कर ले आते हैं। वो कैसे? ईश्वर ने क्या किया है, यदि आपके किसी अंग में विकार देता है, हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई किसी अंग में हमारे विकार होता है, तो ईश्वर जो है उसके दूसरे अंगों में ज्यादा ऊर्जा कर देता है। आप देखेंगे जो व्यक्ति सीधे हाथ से काम नहीं कर पाते, सीधे उनके उल्टे और सीधे दोनों हाथ चलते हैं। परंतु जिसका एक हाथ काम नहीं करता, तो दूसरा हाथ जो है उसके अंदर उसके बहुत काम करने की क्षमता है। अगर आंखों से कोई व्यक्ति नहीं देख पाता, तो बहुत अच्छा गायक बनते हुए देखा है, सूरदास इसके बहुत बड़े उदाहरण है। तो जो है इस तरह से अगर हम देखें, हमें माता पिता को चाहिए कि हम माता पिता को चाहिए कि हमारा जो बच्चा है उसके अंदर क्या चीज, क्या ऐसी एक अद्भुत
गुण ईश्वर ने दिया है जिसका हम विस्तार कर सकें, और इस तरह से हम उसको हताश होने से रोक सकते हैं। ये बात तो सही है कि उस बच्चे को लगेगा, पर उसके अंदर इतना आत्मविश्वास भरिए, इतना आत्मविश्वास भरिए कि जो है उसके माध्यम से, उसके पास कुछ नहीं, केवल एक आत्मविश्वास के माध्यम से वो आगे चल जाए। अब है, कभी-कभी विरोधी इच्छाएँ बच्चे के सामने होती हैं। वाक़ई से क्या है, बच्चे को शुरू से क्या होता है को कि जो है मेरा मैथ अच्छा है, तो मुझे तो मैथ मिलना चाहिए। परंतु उसे वहाँ पर मैथ नहीं, क्या किसी कारण से उसके नंबर कम आए हैं या वहाँ पर सीट फुल हो गई है, कोई एक-एक परसेंटेज की वजह से, एक-एक परसेंट की वजह से बच्चे को सब्जेक्ट नहीं दिया जाता। अब उसके सामने क्या बहुत अजीब स्थिति होती है कि मैं बताओ क्या करूँ? फिर उसके बाद ये है, उसके अंदर माता-पिता को चाहिए कि इसके अंदर और क्या चीज़ है? क्या वो किसी और विषय को अच्छी तरह से नहीं देख सकता? पहले तो आप बात करिए कि शायद इसको ये वाला सब्जेक्ट, उसका मनोनुकूल विषय उसको प्राप्त हो जाए। नहीं प्राप्त होता है तो उसको समझाइए कि ये हो सकता है, तो क्या कहते हैं, इसको ना कर सके तो दूसरा अच्छी तरह से कर सकता है, और उसके आधार पर उसको किया जा सकता है। अब है हमारा विरोधी उद्देश्य। कई बार बच्चे के सामने स्थिति आती है, वो 5वीं पास हो गया, 6ठी पास भी हो गया, तो वो कहता है घर की आर्थिक स्थिति अजीब-सी है। उसने देखा कि उसके साथ जो पढ़ने वाला एक लड़का है, उसने पढ़ाई छोड़ दी, और पढ़ाई छोड़ दी, वो तो रोज़ नई-नई चीज़ें नई-नई चीज़ें खरीदता है, नए-नए वस्त्र पहनता है, नई-नई, और उसको दिखा-दिखा कर करता है। तो वो सोचता है घर की स्थिति तो मेरी भी सही नहीं है, अब मैं क्या करूँ? मैं इस घर के मैं पढ़ाई करूँ या उसकी तरह से काम करना शुरू कर दूँ, जिससे कि मैं अपने माता-पिता का सहारा बन सकूँ। पर ध्यान रखिए, आपके माता-पिता होने के नाते उसको समझाना पड़ेगा, देखो शिक्षा पूरी तरह से है, आगे चलकर अभी उसको नहीं पता चल रहा, पर आगे चलकर उसको कितनी बड़ी कठिनाई आएगी। आप ध्यान रखिए, अपनी शिक्षा पूरी करिए, और उस विरोधी इच्छा के माध्यम, विरोधी उद्देश्य के समय में आपको चाहिए कि आप बच्चों के अंदर, अपने बच्चे के अंदर पढ़ने की प्रवृत्ति, शिक्षा की प्रवृत्ति बढ़ाइए। इसके अतिरिक्त क्या है कि सबसे बड़े नैतिक आदर्श। नैतिक आदर्श के में क्या होता है कि बच्चे के पास वास्तव में चीज़ें नहीं हैं। घर की परिस्थिति नहीं है, दूसरों को देख-देख कर उसके अंदर लालच पैदा होता है। उसके पास जो बैठा हुआ बच्चा है, उसके पास एक कॉपी है, बहुत अच्छी, और वो छोड़कर बाई चांस चला गया है। उसके कह रहा है मेरे पास तो कॉपी नहीं है। उसकी कॉपी जो है वो उठाने की इच्छा करता है। फिर उसके बाद सोचता है नहीं, ये काम गलत है। अगर मैं यही करूँगा तो उससे क्या होगा कि ये काम अगर मैंने कर लिया, इस कॉपी को मैंने उठा लिया या किसी चीज़ को उठा लिया, तो मेरे में और अन्य बच्चों में अंतर ही क्या रहेगा? मेरे माता-पिता ने चाहे कितनी भी संघर्ष किए, परंतु उसमें, और उसने आकर के ये बात अपने माता-पिता को बताई। जब उसके माता-पिता ने सुनी तो उन्होंने उसकी पीठ ठोंकी, क्योंकि उसको समझाया कि देख बेटा, उस समय अगर तू ये कॉपी उठा लाता उसका, देख मैं दिलाऊँगा, कोशिश करता हूँ, थोड़े-थोड़े पेज जोड़ कर के तू एक कॉपी बना सकता है, उसको कर सकता है। पर अगर तूने आज ये कर लिया, तो तेरे अंदर झूठ बोलना, चोरी करना, गलत रास्ते पर चलना, ये सब कुछ आ जाता। परंतु आज तू स्वस्थ मानसिकता वाला होकर के खड़ा है। अभी मुझे इस एक बात याद आती है, कहते हैं ना बुभुक्षिता किम न करोति पापम, भूखा आदमी क्या पाप नहीं करता। एक घटना मुझे याद आ रही है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ। एक बार दोपहर का समय था, एक डोरबेल बजती है। उसमें से जब उस घर की स्त्री बाहर दरवाज़ा खोलती है, तो एक छोटा-सा 12-13 साल का लड़का बाहर खड़ा हुआ होता है। तो उसने कहा, "हाँ भाई, क्या बात है?" तो उसने कहा, "देखिए, आपको कुछ काम कराना है क्या? मैं चाहता हूँ कि मैं आपका गार्डन साफ कर दूँ।" उसने कहा, "नहीं, नहीं, हमारे यहाँ तो माली आता है।" तो उसने कहा, "नहीं, नहीं, मैं कुछ करना चाहता हूँ।" तो उसने कहा, "क्या मैं आपको कुछ पैसे दे दूँ?" तो उसने कहा, "नहीं, नहीं, मुझे पैसे नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे काम कराएँ और उसके पश्चात आप मुझे पैसे दें।" तो वो कहती हैं, थोड़ा-सा उसके अंदर आता है, थोड़ा ज़्यादा सोचते विचारते नहीं, कहती है, "अच्छा ठीक है, आप ना मेरा गार्डन साफ कर दो और उसके बाद"
जब वो गार्डन साफ करता है, थोड़ी देर में उसको ध्यान होता है, क्योंकि वो भोजन बना रही होती है, कि वो बच्चा भी दुखी-दुखी थका हुआ लग रहा था, क्यों ना मैं उसको भोजन दे दूँ। वो गई गार्डन में और उसने जाकर के कहा, बेटा आप खाना खा लो। तो उसने क्या किया कि खाना लिया और उसको पैक करके एक पन्नी माँगी और उसके अंदर रखवा दिया। उस स्त्री ने पूछा, बेटा मैंने भोजन तो आपके लिए दिया है, ये समय खाने का भी है, आप भूखे भी दिखाई दे रहे हैं, आपने क्यों नहीं खाया? उसने कहा, देखिए मैं इस भोजन को अपने घर ले जाऊँगा, मेरी माँ बीमार है, डॉक्टर ने मुझे कहा कि इनको ये दवाई तभी देनी है जब उनको कुछ खिला दोगे। हैं? तो इसके लिए मैं भोजन ले जा रहा हूँ। उस स्त्री को अंदर तक वो द्रवित हो गई, बहुत बुरी तरह दुःख से विह्वल हो गई और उसने कहा, बेटा अरे! मैं उनके लिए भी भोजन पैक कर देती हूँ और आपके लिए भी कर देती हूँ। उसने कहा, नहीं-नहीं, हम दोनों इसी में से खा लेंगे, मैं माँ के साथ जाकर ही खाऊँगा। उसने उसके काम करने के उसको पैसे दिए और जब उसको पैसे दिए, तो उस पैसे को लेकर के चला गया। शाम को उसके पति आए तो उसने बातों-बातों में उससे उसके घर का पता भी पूछ लिया। कि तुम कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो और कौन-कौन घर में है? तो उसने बताया, सिर्फ़ मेरी माँ है और मैं हूँ और मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, इस कारण से मैं काम कर रहा था। उसने उसको अधिक धनराशि उसको दी। शाम को उसने अपने पति को बताया, पति भी बहुत दयालु स्वभाव के थे और मैं ये कहूँगी ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपके अंदर किसी की सहायता करने की प्रवृत्ति है, तो आपके बच्चे अनायास ही उनके अंदर ये प्रवृत्ति होती है और आगे चलकर यही व्यक्तित्व विकास का माध्यम बनती है। तो उसने क्या किया कि उसको पैसे दिए। शाम को पति और पत्नी दोनों गए। देखा कि वास्तव में बात तो सही थी। बच्चा जो है अपनी माँ का ख़्याल रख रहा था और उनको भोजन करा चुका था और उसकी माता की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उन दोनों ने उसको देखा और उस बच्चे से कहा कि आगे से आपकी पढ़ाई का पूरा प्रबंध हम करेंगे और उसकी माता को एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराया और उनको स्वस्थ कर दिया। धीरे-धीरे क्या हुआ कि वो बच्चा उनका अपने सगे बच्चे से भी प्रिय बन गया, क्योंकि उसके सिर्फ नैतिक आदर्श ही तो थे और वो नैतिक आदर्श अगर वो क्षण होता उसका, तो उसी समय उस नैतिकता को समाप्त करके वो किसी अपराधी प्रवृत्ति की तरफ चला गया होता। तो किसने दिए नैतिक आदर्श? उसकी माँ ने दिए होंगे और उससे उसने शायद जितना उस समय पाता, किसी की चोरी करके के किसी को करके, शायद जितना उसको मिला अपने आदर्शों के कारण, शायद उसको कभी नहीं मिलता। तो इस तरह से हम कई तरह से देखें कि बच्चे के अंदर किसी तरह की हताशा ना आने दें और उनके सामने एक स्वस्थ दृष्टिकोण रखें। हर जीवन के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण रखें, जिससे कि वो अपने कार्यों को भली-भाँति कर सकें और अपने व्यक्तित्व निर्माण में व्यक्तित्व की पूर्ति में अपने माध्यम से आगे बढ़ता चला जाए। इसमें क्या है, सबसे बड़ा योगदान किसका हुआ? हम लोगों का, माता-पिता का, जो कि आप में वास्तव में एक समरक्षक, एक शब्द आता है संरक्षक, जो कि मैंने आज सबसे शुरू में संरक्षक, सम माने भली प्रकार, रक्षक माने रक्षा करने वाला। तो उसके मानसिक आवेगों को, उसके तनाव को, उससे सब तरफ से सुरक्षा देने वाला ही हुआ संरक्षक। तो आप उसके एक बहुत अच्छे संरक्षक बने। यदि बच्चा उस पर भी हताश होता है, तो आप अपने बच्चे को सामने बिठाइए और उससे कहिए, बेटा थोड़ा लंबी-लंबी साँस ले। तो क्या होगा, जो उसके हताशा से आने वाले जो परिवर्तन है, वो समाप्त होते चले जाएँगे। धीरे-धीरे साँस निकाल और लंबी-लंबी साँसों के लेने से उसके अंदर जो हताशा में होने वाले मानसिक परिवर्तन हो रहे थे, मानसिक उद्वेलन हो रहा था, मानसिक असंतुलन हो रहा था, वो धीरे-धीरे समाप्त होने लगेगा। अगर उस पर भी नहीं हो, तो उससे कहिए, तू खुद से प्रश्न कर, कितने लोग ऐसे हैं जो तुझसे भी बदतर हैं? तो जब वो उस पर ध्यान देगा, तो देखेगा कि ऐसी परेशानी, मुझसे भी ज़्यादा परेशान लोग दुनिया में बैठे हुए हैं। तो कहेगा, अरे! मेरे पास तो इतनी परेशानी नहीं है। फिर उसके बाद भी वो ना हो, तो उससे पूछो, कौन-सी 3 चीज़ें ऐसी हैं, जो तुम्हें बहुत अच्छी प्रकार से भली प्रकार मिली हुई हैं? जो कि जीवन रक्षक हैं। तुम्हें शुद्ध वायु मिल रही है? वो कहेगा हाँ। तुम्हें शुद्ध जल मिल रहा है? जी हाँ। तुम्हें शुद्ध
तुम्हें घर में रोटी मिल रही है? उन्होंने कहा हाँ। तुम्हें दाल मिल रही है? तो वो कहेगा हाँ। तो वो देखेगा धीरे-धीरे, अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मुझे सब कुछ तो है। तो वो धीरे-धीरे अपनी हताशाओं से उभरता चला जाएगा। फिर उसके बाद भी अगर वो इस तरह की बात करे तो उससे पूछो ज़रा ध्यान करो कि ये स्थिति जो आज जिस हताशा की, जिस परेशानी की स्थिति में आप हो, तो क्या ये 5 साल भी वही स्थिति बनेगी? क्या 5 साल के बाद वो स्थिति अच्छी नहीं होगी? तो आप देखेंगे कि उसके साथ-साथ आप भी मानसिक रूप से स्वस्थ होते चले जा रहे हो और एक स्वस्थ मानसिकता जो है आपने अनायास ही जन्म दे दी और बच्चों के साथ ही बच्चा भी आपका स्वस्थ है और आप भी हैं। बच्चे को हमेशा समझाइए, देखो बेटा, हथौड़े की बेटे या बेटी जो भी है आपका संतान अपनी संतान के लिए गए, हथौड़े की चोट शीशे को तोड़ती है। जो हथौड़े की चोट होती है, जब हम हथौड़ा मारते हैं तो शीशा टूटता है, पर लोहे को वो फौलाद बनाती है, लोहे को और मजबूत बनाती है। तो जितनी विपत्तियाँ, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आपके पास आ रही हैं, वो आपको और भी स्वस्थ और हर तरह की परिस्थितियों से लड़ना सिखा रही हैं। और ऐसा ध्यान रखो, आगे बढ़ो, हैं? जितना आप आगे बढ़ोगे, देखना आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएँगे। आप नदी में गिरने से डरते हो, देखो नदी में गिरने से कभी किसी की जान नहीं जाती, बल्कि उस व्यक्ति की जान जाती है जिसको कि तैरना नहीं आता। तो सीखो कि नदी में तैरना कैसे जाता है, मत परेशान हो किस परिस्थिति के कारण मेरी किन इच्छाओं में अवरोध आकर के मैं असफल हो गया, परंतु उन बाधाओं से ही सीखो कि ये बाधाएँ जो हमें किस तरह से सिखाते हैं। गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, लो वो लिफ्ट क्या गिरे, वो लिफ्ट क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। और जो रेंग-रेंग के चल रहा है वो क्या गिरेगा? जो रेंग-रेंग कर चलता है वो भी कभी गिर सकता है। अरे खड़ा हुआ आदमी जो सवार पर है, दौड़ रहा है, तो वही तो है। तो उसके अंदर कोशिश करिए, उसके अंदर ये उत्साह भरिए, उसके अंदर एक विश्वास जगाइए, आत्मविश्वास जगाइए कि वो आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो, उसके अपनी ऊर्जा का भली प्रकार से उपयोग कर सके, भली प्रकार से उसको कर सके। तो यही है, असल में क्या होता है कि आप हमेशा ध्यान दीजिए, मुसीबतें उस बच्चे को बताइए, मुसीबतें हमेशा एक रुई की तरह से होती हैं। देखने में तो बहुत बड़ी लगती हैं, इतनी बड़ी लगती हैं, परंतु जैसे ही हम उसको उठाते हैं, तो बहुत हल्की होती हैं। काम करना तो शुरू करिए उसके माध्यम के, उसको देख कर के ये मत सोचिए मैं अक्षम हूँ, मैं इस कार्य को, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, मैं इसको किस प्रकार से कर सकूँगा। पर आप उसके प्रति उस कठिनाइयों का समाधान करने के लिए तत्पर होइए, हताशा का तो नामो-निशान ही नहीं रहेगा। हम माता-पिता को बालक को समझाना चाहिए कि तनाव, हताशा दूर करने की योग्यता हम में स्वयं में है। उस शक्ति को पहचानो, उस आत्मशक्ति को पहचानो और धैर्य और शांति के साथ उससे उबरना सीखो। इसलिए बच्चों में हताशा नहीं, प्रोत्साहन लाएँ, चिंता नहीं, विश्वास जगाएँ, निराशा नहीं, आशा बढ़ाएँ, कुंठा नहीं, सफलता जगाएँ। इस बात के साथ ही मैं आपके का ये सेशन समाप्त करती हूँ और जिस तरह से आज आप जुड़ रहे हैं, आगे भी जुड़िएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारे सेशन कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार और आपका बहुत आभार कि आप हमारी सोसाइटी के साथ इस तरह से एक संगठित और एक रुचिप्रद तरीके से अपने रुचि को दर्शाते हुए जुड़ रहे हैं। उस जुड़ाव के लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद।